पानी की आइडियल स्थिति घर में क्या होनी चाहिए जिससे धन प्रवाह बना रहे? अपने घर में जल और वायु की स्थिति अच्छी रखिए। आप रोक नहीं सकता कोई आपके यहाँ धन आने से, रोक नहीं सकता कोई आपके यहाँ धन आने से। आप साउथ को समझ लीजिए राक्षस। आपने वहां कुछ रख दिया तो खा जाएगा। आपके बाथरूम है, टॉयलेट जितने हैं सबके साउथ से करिए। आपके बच्चों के रूम है, ईस्ट से एंट्री करिए। फैमिली हेड का रूम है, वो भी ईस्ट से या नॉर्थ से एंट्री हो सकती घर की बालकनी या छत से हमें कब्रिस्तान दिखता है या शमशान घाट दिखता है? है। अगर वो साउथ में दिख रही है आपको तो दिक्कत है। घर के आगे दिखाई देने वाली सीढ़ियां क्या वास्तु दोष है? मजा आ गया, आपकी लॉटरी खुल गई, घर के सामने सीढ़ियां हैं। वो बंदा पैदा नहीं हुआ जो आपको कोई आके पूर्ण विराम लगा दे। घर का मुख्य दरवाजा अगर टॉयलेट के सामने खुले तो फिर मैंने उनसे पूछना शुरू किया। मैंने कहा कब से आए इस घर में? मैंने कहा आपके किसी भाई की डेथ हुई? कहते हैं ऐसी। रसोई में पूजा घर होना चाहिए सर? ये रसोई की एनर्जी को और जो वीनस की एनर्जी है उनको मिक्स कर दिया, और ये बहुत बड़ा दोष है। मैनुअल कंपास लीजिए, जिधर रेड नीडल जाए वो आपका नॉर्थ। अब उसको एक कागज के ऊपर आप अपना प्लॉट या घर का नक्शा बनाइए और उसको मार्क कर लीजिए कि ये नॉर्थ। उसके बाद आपकी सारी डायरेक्शन निकल। तो जितना बड़ा घर उतने वास्तु दोष होने की संभावना? यस। बिना वजह के झगड़े जिस घर में हो रहे हैं, कौन सा वास्तु दोष है? रोज क्लेश होना और जरा सी बात पे होना और छोटे अपनी गरिमा को भूल जाना, ये वास्तु दोष है। ना पैसा रहेगा, ना सुकून रहेगा, ना जिंदगी रहेगी, ना रिश्ते रहेंगे। जिनकी मेड नहीं रुकती ना जी, वो नोटिस करें अपने घर में उनकी जो रसोई है वो साउथ में है। आपके साउथ में बाथरूम है, टॉयलेट है, किचन है, तो सीपेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपके साउथ में है वो प्लॉट तो आपके लिए बड़ा खतरनाक है। वहां पे अगर कूड़े का जमावड़ा हो गया तो आपकी लाइफ हेल कर देगा सर। किसी की मृत्यु ना होना, बहुत उम्र होने के बावजूद भी, क्या ये सर वास्तु दोष है? जिसकी डेथ नहीं हो पा रही वो अक्सर साउथ में सो रहे हैं। अंबानी के बेटे की मृत्यु इस साल में है। 60 से लेके और 64 तक जितने पैदा हुए सब भाग्यवान। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, किस धुंध से आना है, किस धुंध में जाना है। ईंट, सीमेंट, गारा और रोड़ी, क्या सिर्फ घर को बनाने के लिए इतना ही सामान चाहिए? और माना घर बन भी गया तो उस घर को खुशहाल बनाने के लिए और क्या चाहिए? आपको बहुत सारी बातें हालांकि पिछले कई समय में पता चल गई हैं, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो मैं चाहता हूं आप हमेशा अपडेट रहें। तो आपकी जिंदगी में खुशियों की एंट्री को अपडेट करने का काम घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट करता है, और मेरे साथ महीने में एक बार इस पे जुड़ते हैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डॉक्टर महेश गुप्ता। हालांकि उनकी मुलाकातें आपके साथ समय समय पर होती रहती हैं, लेकिन यहाँ हम और वो सिर्फ एक बार मिलते हैं। तो इस एक बार को क्यों ना आज फिर से यूटिलाइज कर ले, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर महेश गुप्ता। कैसे सर? बढ़िया सर, आप जब आते हैं पता नहीं क्यों मेरे ध्यान में सबसे पहले पैसा ही आता है, और मैं कई बार सवाल पैसे को लेकर सोचता हूँ कि नहीं पूछूंगा, लेकिन फिर पैसा ही जहन में आता है। सर, ये कई बार आप कहते हैं जो चीजें फ्लो में बहती हैं तो वो पैसे का संकेत भी देती हैं। तो सर, बोरवेल एक घर में अगर लगा दिया जाए या किस जगह पे लगा दिया जाए जिससे पानी का फ्लो भी बोरवेल से निकलने वाले पानी की तरह बेहतर है? सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारा जल जो है उसकी उपमा हमारे धन से की गई है। जैसी स्थिति आपके यहाँ जल की होगी वैसी स्थिति आपके यहाँ धन की होगी। और दूसरा इसके अंदर एक और चीज़ है, अगर हम पंच तत्वों की बात करें तो उसमें वायु। तो अपने घर में जल और वायु की स्थिति अच्छी रखिए आप। अगर वो बेहतर है तो आपकी धन स्थिति बहुत बेहतर है। आप डेफिनेटली अगर ये दो चीज़ें आपने सोच ली और इनको आपने दो तत्वों को काबू कर लिया, इन दो तत्वों को मैनेज कर लिया, सर रोक नहीं सकता कोई आपके यहाँ धन आने से। अच्छा, लेटर सुनर आएगा जरूर। आप इंतजार कीजिए, आएगा, डेफिनेटली आएगा सर। तो सर, पानी की आइडियल स्थिति घर में क्या होनी चाहिए जिससे ये धन प्रवाह बना रहे? नॉर्थ सर, नॉर्थ में आप बोरवेल लगाइए, बहुत बढ़िया है, और धन की स्थिति डेफिनेटली सुधरनी शुरू हो जाएगी। और वैसे भी अगर मान लीजिए आप बोरवेल नहीं लगा सकते, मल्टी स्टोरी में है कहीं है, नॉर्थ में आप पानी की जगह बनाइए ना। आप अपना सिंक लगाइए, अच्छा, हाँ, बर्तन धोने की जगह बनाइए, पानी की जगह बनाइए, और आप फाउंटेन छोटा सा लगा सकते हैं। अगर ड्राइंग रूम में आपका नॉर्थ आ रहा है तो वहाँ पे आप इस तरीके से उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो ऐसा कीजिए, नॉर्थ में जल और वायु दो चीज़ों की अगर आपने व्यवस्था कर दी
तो सर धन आने से रुक ही नहीं सकता। सर ईस्ट में लगा सिंक या पानी की व्यवस्था कैसी रहती है? बहुत बढ़िया नहीं, अच्छा, पर खराब भी नहीं है। ओके अगर हम बहुत बढ़िया चाहते हैं तो नॉर्थ। ओके। और तो नॉर्थ तो सर ऑलमोस्ट सारी चीजों के लिए बेटर ही है, मैंने देखा है। यस 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 यस। नॉर्थ सर, मैंने जैसे बताया कि नॉर्थ का स्वामी जो होता है बुद्ध होता है, हम्म और बुद्ध को राजकुमार माना जाता है। हम्म आप खुद को आप राजा समझ लीजिए और सारे सामान को अपना राजकुमार समझ लीजिए, तो रखिए नजर नॉर्थ में, और राजकुमार की तरह बिहेव करेगा। और आपने कहीं साउथ में रख दिया सर, तो वो आपको डोमिनेट करेगा। और आपको एक बात बताऊं, आप इसे उल्टा समझ लीजिए। हम जब वास्तु पुरुष की बात करते हैं तो हम राक्षस पुरुष की बात भी करते हैं। हाँ, तो आप साउथ को समझ लीजिए राक्षस। आपने वहाँ कुछ रख दिया तो वो राक्षस की तरह बिहेव करेगा और खा जाएगा। आपने नॉर्थ में रख दिया तो राजकुमार की तरह बिहेव करेगा। अच्छा। तो इसलिए धन रखिए ना नॉर्थ में, जल रखिए, धन रखिए, वायु क्षेत्र बनाइए, उसको खोल दीजिए, उसे हवा आने दीजिए, मजा आ जाएगा। जिसका नॉर्थ खुला है, बारिश आ रही है, वो बारिश नहीं, वो समझ ले धन आ रहा है। जितने बरसात का पानी वहाँ पड़ेगा उतना धन आएगा। ठीक है, लेकिन सर मैं किसी के घर गया था तो मैंने उनकी नॉर्थ की वॉल पे एक शीशा लगा हुआ देखा था। तो क्या ये वास्तु के जरिए लगाया जाता है नॉर्थ की वॉल पे शीशा, और इसका भाई, फर्क होता वैसे है? भी लगा लेते हैं और वास्तु के हिसाब से भी लगा लेते हैं, पर बेटर होता है। अच्छा, अगर नॉर्थ वॉल पे आपका ग्लास है तो वो बेटर है। उससे क्या फर्क होता है सर? सर एक तो उसमें दो चीज़ें होती हैं ना। नॉर्थ में आपकी, मान लीजिए आपका नॉर्थ बंद है, एनर्जी नहीं आ रही, कहीं ईस्ट से थोड़ी बहुत एनर्जी आई, उस मिरर से टकराई, उससे स्प्रेड कर दिया आपके अंदर। ओके। एक दूसरी बात, आपकी जो इमेज है, कई बार क्या होता है, दरवाज़ा साउथ फेसिंग है और हम कोई इलाज कर नहीं रहे, तो उसके सामने एक 4 फीट का मिरर लगा दिया जाता है, जिससे कि वो जो डोर है आपका वो नॉर्थ में नज़र आता है, आने वाला नॉर्थ से आता है। तो जो ऊर्जाएं वो लेके आ रहा था साउथ से, वहाँ पे हार्डनेस होती है। अब कोई भी आपके घर में जो अगर साउथ डोर से आ रहा है तो आप नोटिस करेंगे वो हाइपर हो जाएगा। तो ये साउथ की टेंडेंसी है, हाइपर करना, अधिक लोगों का आना, ये साउथ की टेंडेंसी है। तो अगर हमने नॉर्थ में मिरर लगा दिया तो जब वो अपनी इमेज वो देखेगा और एनर्जी उसकी तरफ फ्लो करेगी तो डाउन हो जाएगा। अब उसका एक तरीका और होता है, साउथ एंट्रेंस है आपकी, आप किसी को ड्राइंग रूम में बुलाइए, उसको नॉर्थ के ऊपर सोफ़ा रख दीजिए, नॉर्थ में बिठा दीजिए। वो बहुत कुछ दिमाग में लेके आएगा आपके साथ, ऐसे बात करूंगा, ऐसे बात करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अरे आप उसको बिठा दोगे, थोड़ी देर शांत हो जाएगा, कूल। उसके बाद आइए ना, आप साउथ में बैठिए, हाँ बताइए जी। उसके विचार बदल चुके होंगे, उसका व्यवहार बदल चुका होगा, सब बदल चुका होगा। तो ये नॉर्थ और साउथ दो जोन बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनको मैनेज आपने कर लिया तो सब कुछ मैनेज हो गया। पर घर में सर सारे कमरों की एंट्री नॉर्थ से पॉसिबल हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता है सर। नहीं करनी कोई ना, तो साउथ में फंसेगा। आपने नॉर्थ से एंट्री नहीं करनी। हाँ। आप देखिए, अगर आपके बाथरूम है, टॉयलेट जितने हैं, सबके साउथ से करिए, सबके एंट्री साउथ से करिए। आपके बच्चों के रूम है, ईस्ट से एंट्री करिए। ओके, ठीक है। आपका अपना रूम है, आपका अगर फैमिली हेड का रूम है, वो भी ईस्ट से या नॉर्थ से एंट्री हो सकती है। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने नॉर्थ से ही एंट्री करनी है। अब आपने एंट्री नॉर्थ से कर दी, मान लीजिए आपकी दीवार के अंदर का कुछ पार्ट तो दरवाज़ा खा गया। हाँ। और हम रिकमेंड करते हैं कि आप नॉर्थ में अपनी अलमारी बनाइए। तो इसलिए नॉर्थ की वॉल से बचिए, उसके अंदर ज़्यादा डोर्स वगैरह मत लगाइए, आप ईस्ट में डोर लगाइए, नॉर्थ पे आप अपना सामान रखिए। अच्छा जी, ठीक है। लेकिन सर कई बार हमने देखा है, हालांकि बहुत एकदम रूरल एरिया में देखा है कई बार, कि घर की बालकनी या छत से हमें कब्रिस्तान दिखता है या शमशान घाट दिखता है। सर अगर खिड़कियां उस तरफ खुल रही हैं जहां जाने का मार्ग तय किया गया है, ये ठीक होता है क्या, या वास्तु दोष से उत्पन्न हो सकता है? नहीं, दिख रही हैं और डायरेक्शन, ये दोनों में फर्क है ना जी। ओह, मान लो दिख रही हैं आपको और वो नॉर्थ में या ईस्ट में है, तो यस कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो साउथ में दिख रही है आपको, साउथ में है, तो दिक्कत है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे तो घर के आगे सीढ़ियां हैं और इन सीढ़ियों की वजह से वास्तु दोष है। घर के आगे दिखाई देने वाली सीढ़ियां क्या वास्तु दोष है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी। आपने अभी मेरे से पिछले एपिसोड में पूछा था कि जी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। यस, जाकी रही भावना, जैसी मुहूर्त देखी थी ना तैसी, जिसके दिमाग में जो आ रहा है बोले जा रहा है ना। घर के सामने सीढ़ियाँ तो होने दो ना जी। और अगर आपका साउथ वेस्ट फेसिंग हाउस है, मजा आ गया, आपकी लॉटरी खुल गई, घर के सामने सीढ़ियाँ हैं तो आपके अंदर की एनर्जी को बाहर नहीं निकलने दिया उसने।
अगर ये स्थिति है तो आप समझ लीजिए आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। वो बंदा पैदा नहीं हुआ जो आपको कोई आके पूर्ण विराम लगा दे। ये इतना बढ़िया हाउस होगा। लेकिन सर घर का मुख्य दरवाजा अगर टॉयलेट के सामने खुले तो फिर क्या ये स्थिति ठीक होती है वास्तु के हिसाब से? देखिए यहाँ पे ना डायरेक्शन बड़ी मैटर करती है। अगर साउथ फेसिंग हाउस है, साउथ एंट्रेंस डोर है और सामने उसके बाथरूम की दीवार है, आप फिर नोटिस करना मैं दीवार की बात कर रहा हूँ, डोर के सामने डोर की बात नहीं कर रहा। अगर बाथरूम की दीवार है तो वो आपके लिए फायदेमंद है अगर साउथ एंट्रेंस है तो, क्योंकि साउथ एंट्रेंस के सामने हमें वॉल बनानी ही चाहिए। जब भी साउथ एंट्रेंस हो एक वॉल बनाइए। हम एंट्रेंस फायर बना देते हैं जनरली, तो नॉर्थ में भी बनाते हैं, साउथ में भी बनाते हैं, जहाँ भी होता है हम एंट्रेंस फायर जब हम डिज़ाइन करते हैं तो एंट्रेंस फायर बनाते हैं। तो अगर वो साउथ में बना दें तो बहुत बढ़िया ना सर। हम वहाँ पे क्या करते हैं, दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन ये होती है कि फायर में जैसे आपने एंट्री की तो ग्लास, 3 साइड पे आपको ग्लास नज़र आएंगे, डोर्स नज़र आएंगे, उससे आपने घर में एंट्री करनी है। और जब हम साउथ से के डोर से एंट्री बनाते हैं, फायर बनाते हैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं, उसके ठीक सामने एक वॉल बनाते हैं और साइडों से हम डोर दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है, एनर्जी जो आपके निकलनी थी घर से बाहर, साउथ में एनर्जी बाहर निकलती है, वो वहीं रुक गई ना, घर के अंदर ही है। वो डायरेक्ट सामने उसको डोर वेद बोलते हैं इसको, डोर के सामने डोर नहीं मिला कि वो बाहर निकल जाए, वो नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से घर को मैनेज करने का, घर को बनाने का एक तरीका होता है कि कौन सी डायरेक्शन को, किस ऑब्जेक्ट को आपने कैसे हैंडल करना है। तो ये बड़ा मैटर करता है। ठीक है सर। मंदिर यानी पूजा घर। सर पूजा घर कई बार हमने देखा है अपार्टमेंट से लोग रसोई में बना देते हैं या फिर बालकनी में बना देते हैं। रसोई की पहले बात करते हैं, रसोई में पूजा घर होना चाहिए सर? नहीं। क्यों सर? सर देखिए क्या होता है, मैंने आपको बात बताया कि हम स्वरूप है, वो मंदिर का जो भी आप रख रहे हैं वो स्वरूप है। और जब हम बात करते हैं पूजा घर की तो वो एनर्जी से हम सही बात है, काउंट करते हैं कि वो एक एनर्जी है। एग्री। आपने क्या किया, अपनी रसोई की एनर्जी को और जो वीनस की एनर्जी है उनको मिक्स कर दिया। और ये बहुत बड़ा दोष है। अगर कुंडली के अंदर मान लीजिए वीनस के साथ आपका सूर्य या कोई और प्लैनेट बैठ जाता है तो वीनस की पावर कम हो जाती है। अच्छा। इसी तरीके से अगर आप जब रसोई के अंदर आप उसको बना देंगे, आपने क्या किया, रसोई हमारा सूर्य है और आपने क्या किया, वीनस को उसके अंदर डाल दिया, तो वीनस की पावर वहाँ पे कम हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा इसको अलग बनाओ, रसोई से बाहर बनाओ। तो ऐसी स्थिति पर रखनी चाहिए। सर मेरा गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम में क्या मैं मंदिर बना सकता हूँ नॉर्थ की ही साइड पे? हाँ, कुछ भी हो, गेस्ट रूम हो, आपका रूम हो, कुछ भी बनाइए ना। रसोई में नॉर्थ की वॉल पे भी मंदिर नहीं बना सकता? नहीं, रसोई के अंदर ही नहीं बनाना। हाँ, रसोई के अंदर ही नहीं बनाना। और वहीं सर बालकनी वाला ऑप्शन अगर मेरे पास हो कि मैं बालकनी में चाहता हूँ मंदिर बनाना? यस बनाइए, बहुत बढ़िया ना, सारी ऊर्जा सामने से आएगी। और जो आपने मंदिर वहाँ बना रखा है उसमें जो सामान रखा हुआ है वो सब उसका मिश्रण होगा ऊर्जा का और आपको मिलेगा। लेकिन सर उसकी एनर्जी तो घर के बाहर हो गई, फिर घर में तो आई नहीं सर, बाहर नहीं। बालकनी आप समझते हो क्या बालकनी आपको फायदा नहीं पहुंचा रही? तो घर के बाहर का हिस्सा है सर? नहीं सर, बाहर का हिस्सा नहीं, घर के अंदर का हिस्सा है। आप जब मंदिर बनाएंगे ऐसा थोड़ी कि खुली बालकनी में जाके मूर्ति रख लेंगे। कैसे बनाएंगे? कवर कराएंगे। हाँ, कवर कराएंगे। यस, वहां से ऊर्जा का आगमन है, नॉर्थ से और इससे। आपने वो मंदिर बना दिया तो आप समझ लीजिए इससे बढ़िया काम ही कोई नहीं हो सकता। अरे थोड़ा अजीब नहीं सर, हम घर के अंदर और भगवान, जिसे आप एनर्जी कहते हैं, बाहर क्यों समझ रहे हो? बाहर क्यों समझ रहे हो? वो तो एनर्जी आने का मुख्य सोर्स है। बालकनी आपकी एनर्जी आने का मुख्य सोर्स है आपके घर में। और वहां अपने देवता को बिठा दिया, इससे बढ़िया तो कोई स्थिति हो ही नहीं सकती। अब बालकनी में क्या होता है, आप लोग एक पैरापेट वॉल बना देते हो सीमेंटेड। आप मत बनाइए ना, ग्लास की बनाइए। हाँ, पूरी एनर्जी आने दीजिए ना। पूरा ग्लास रखिए सामने, कर्टन लगाइए पीछे। मैंने ग्लास के ही मंदिर बालकनी में देखे हैं। हाँ, तो सुबह सुबह जब आपके सारे कर्टन खोल दीजिए, पूरी एनर्जी ऊर्जा को आने दीजिए। दिन में अगर मान लीजिए ईस्ट में है और तेज धूप किसी साइड से आ रही है तो उसको बंद कीजिए आप। अदरवाइज तो इससे बढ़िया स्थिति हो ही नहीं सकती। ओके, ठीक है। लेकिन सर कई बार सीढ़ियों के नीचे वाले हिस्से में भी लोग मंदिर बना देते हैं, वो गलत है। सबसे पहले तो मंदिर हमें बनाना चाहिए एंड वॉल पे, नॉर्थ की और ईस्ट की एंड वॉल हो। मान लीजिए मेरे घर की आखिरी दीवार है, अच्छा, यहाँ बनाऊं मैं, उसके बाद किसी कमरे में बनाऊं, वो गलत है। ओके, तो बालकनी फिर एकदम अप्रोप्रिएट होती है फिर इस हिसाब से। तो
अब आप ये एंड वॉल है, यहाँ एक बेडरूम है, आपने मंदिर बना दिया इसके पीछे। अब जब इसके पीछे बनाया है, जो इस कमरे में सो रहा है उसके तो साउथ में चला गया ना, हाँ। उसके ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगा। अच्छा, तो मंदिर आपका जो है वो एंड वॉल पे होना चाहिए, पहली वॉल पे होना चाहिए। बड़ा मैकेनिज्म है मंदिर का भी बहुत सर। ज्यादा है, हर चीज का मैकेनिज्म है, हर चीज। सर आपके पास इतने सारे क्लाइंट आते हैं और कई महीनों की बुकिंग भी फुल रहती है। सर जो क्लाइंट आते हैं, बेसिक 2 से 4 दिक्कतें उनकी कौन सी होती है? पैसा तो होती होगी, मैं समझ गया, लेकिन पैसे के अलावा कौन कौन सी दिक्कतें लेकर ज्यादातर लोग आपके पास आते हैं? मेन तो सर इसी लिए आते हैं कि जी हम कहाँ थे और आज कहाँ आ गए। मेन तो वही लोग होते हैं। दूसरे कुछ लोग आते हैं कि जी नया घर बनवाना है, वो हमारा डिज़ाइन कर दीजिए। और तीसरे बच्चे को लेके परेशान होते हैं। तो ये 3 परेशानियां सबको होती हैं। और सर कुछ कॉमन जो दिक्कतें आपको दिखाई देती हैं, जैसे कि इतने सारे आप विजिट करते हैं, जो कॉमन दिक्कतें लगभग हर घर में होती हैं, क्या होती हैं सर? ग्रोथ की दिक्कत होती है। नहीं, कौन से वास्तु दोष होते हैं उनके घर में जो कॉमन आपको दिखाई देते हैं? मेन तो ना नॉर्थ का ही नजर अच्छा। आता है। और एक का भी हम गए थे एक जगह, तो दक्षिण मुखी उनका मकान था, दक्षिण में वो था। अब उन्होंने हमें बताई नहीं ये बात कि उनके कुआं है उनके घर के बाहर। अच्छा। जब हम सारा घूम लिए, हमने देखा है सब कुछ ठीक ठाक है, सिर्फ साउथ फेसिंग हाउस है। फिर हम बाहर आके खड़े हुए और हम चारों तरफ देखने लगे, तो मैंने एक पत्थर पड़ा हुआ था, मैंने कहा ये क्या है? कहते जी ये कुआं है। फिर मैंने उनसे पूछना शुरू किया, मैंने कहा कब से आए इस घर में? इस दिन से आए जी। मैंने कहा इसके बाद ऐसे 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 हुआ? मैंने कहा आपके किसी भाई की डेथ हुई? कहते ही ऐसी। तब हमें समझ आया कि ये घर क्या है। तो इसलिए बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर हमारी नज़र से बच जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते, अदरवाइज तो उसके इम्पैक्ट आ ही जाते हैं। ठीक है सर। कोई बिल्कुल अनजान है जिसे कुछ नहीं पता वास्तु का, हालांकि मुझको तो बहुत कुछ पता चल गया इन 6-7 महीने में, लेकिन कोई मुझसे भी आप चिंता नहीं करिए सर, आप वास्तु कंसल्टेंट बन जाएंगे एक दिन। ठीक है। 99 रुपीज वाला सर? नहीं सर, मैंने तो बहुत मेहनत कर ली है सर, तो ज्यादा रेट रखूंगा मैं थोड़े। लेकिन सर कोई बिल्कुल अनजान है जिसे कुछ नहीं पता और वो घर लेने जा रहा है, और घर लेना सर एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जीवन भर की कमाई को लगा देना होता है। सर 3-4 बातें मुझे ऐसी बताइए उसके लिए वो जाए और ये 3-4 बातें देख ले, बाकी खराब भी हो तो चलेगा। देखो 2 चीज़ें हैं सर। एक तो ये टास्क जो है ना, बड़ा मुश्किल टास्क है। आपको वास्तु के अकॉर्डिंग अगर मकान मिल जाता है तो आप समझे कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, अदरवाइज ये बहुत कठिन काम है। एक बात। दूसरी बात, इसमें सबसे कठिन काम क्या है? डायरेक्शन का ज्ञान होना। मैंने मान लीजिए बता दिया कि जी आपने ये डायरेक्शन में ये देखना है, ये डायरेक्शन। अब आपको डायरेक्शन का ज्ञान है, ऐसे बड़े सारे एपिसोड हमारे सामने आते हैं। हाँ। हमें सुनते हैं, सेटिंग करते हैं और फिर कहते हैं जी एक बार आप आके चेक कर लो कि जी ये कैसे किया आपने। हमने आपका पॉडकास्ट देखा था जी, आपको सुना था, और उन्हें डायरेक्शन ही नहीं पता होती, वो कुछ का कुछ कर बैठते हैं। तो इसलिए डायरेक्शन का ज्ञान होना, अगर आप मकान देखने जा रहे हैं, डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप घर के अंदर खड़े होइए और घर के अंदर या प्लॉट के अंदर खड़े होइए और खड़े होकर जिधर आपकी नीडल, रेड नीडल जाए, कंपास, मैनुअल कंपास लीजिए, जिधर रेड नीडल जाए वो आपका नॉर्थ है। ओके। अब उसको एक कागज़ के ऊपर आप अपना प्लॉट या घर का नक्शा बनाइए और उसको मार्क कर लीजिए कि ये नॉर्थ है। उसके बाद आपकी सारी डायरेक्शन निकल आएगी। ओके। तो ये तो स्थिति हो गई आपको डायरेक्शन मालूम करने की। डायरेक्शन हमेशा बाहर जाते हुए काउंट करनी चाहिए, अंदर आते हुए नहीं। जब आप घर से बाहर जा रहे हैं वो डायरेक्शन मैटर करेगी, ना कि अंदर आते हुए। एक दूसरी बात। तीसरी बात ये, जब आप हाउस देखने जाएं, अगर आप इंडिविजुअल हाउस ले रहे हैं तो आपको आपकी सड़क से जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो नॉर्थ होनी चाहिए। उस घर से सड़क नॉर्थ में होनी चाहिए। और जब आप मल्टी स्टोरी का फ्लैट लेने जाएं तो उसमें आप जब आप लिफ्ट लॉबी में पहुंचते हैं तो आपके जो गेट है वो उस फ्लैट का गेट उस फ्लैट से साउथ में होना चाहिए। मतलब वो गेट साउथ में होना चाहिए और वो गेट नॉर्थ में होना चाहिए। जब आप इंडिविजुअल हाउस ले रहे हैं नॉर्थ में होना चाहिए, जब आप मल्टी स्टोरी में ले रहे हैं तो साउथ में होना चाहिए। तो ये 2 स्थितियाँ जरूर ध्यान रखें। और साउथ में जब आप ले रहे हैं तो साउथ के पास एक रूम आपको लाजमी है, वो होना ही चाहिए। अच्छा। तो सर दिशाएं कोई भी हो सकती हैं, आपको टैकल करना आना चाहिए उनको। यस यस यस। हाँ
ठीक है। हालांकि सर आप इतना सारी बातें बताते हैं, तो मेरे फादर इन लॉ है, वो आपका हर पॉडकास्ट देखने के बाद अपने घर की चीजें बदलते रहते हैं। मेरी सासू माँ बहुत खफा रहती है उनसे, क्योंकि हर दिन हर हफ्ते चेंज करते रहते हैं। तो सर लोग अपने घरों में आप ये पॉडकास्ट के जरिए ट्यूटोरियल्स वीडियो हो गए हैं कि इनको देख देख के लोग अपनी चीजें बदलने लगे। अच्छी बात है। हाँ, लेकिन सर लोगों को लाइफ में ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ सबसे बड़ी आज के जमाने में जरूरत है। अपनी, बच्चों की, ये सब मैटर करता है। तो सर ये अपने लिए वास्तु के कुछ और नियम होंगे, मैं अपने बच्चों की ग्रोथ चाहता हूं तो उसके लिए कुछ और नियम होंगे क्या? ग्रोथ का नियम एक ही है, सार्वभौमिक है, या घर के मेंबर्स के हिसाब से बदलता रहता है? नहीं, बदलता रहता है। कुछ नियम जो सबके लिए हैं वो ये कि आपने साउथ में सोना है। मान लीजिए बच्चे हैं, बच्चों का रूम अलग, अगर अलग है उनको साउथ में सुलाना है। आपका रूम अलग है, आपने साउथ में सोना है। अपने रूम की बात कर रहा हूं। अब अगर एक ही रूम आपके पास है तो उनका सर साउथ में कर दीजिए, पैर नॉर्थ में कर दीजिए और उनको अपने से नॉर्थ में सुला दीजिए। भाई बड़ी सारी कंडीशन होती है, मेरे पास छोटा घर है, 1 कमरा है, 2 कमरे हैं, या मेरे पास 10 कमरे हैं। तो जब मैं 10 कमरे की बात सुन रहा हूँ तो मैं ऐसे ऐसे लोगों से बड़ा अचंभित रहता हूँ। लोग 2 या 3 कमरे 9, 3-3 मंजिल, 4-4 मंजिल बने। क्यों जी, क्या करोगे? मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आप क्या करोगे, इतना बड़ा घर बना लिया? कि जी बस वो ऐसे बना लिया और गलत हाउस बना लिया। तो ये स्थिति बड़ी नाजुक स्थिति हो जाती है जब हमारे सामने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आ जाते हैं। तो हम सोच नहीं पाते इसको क्या बोलें, क्या कहें। तो सर जितना बड़ा घर उतने वास्तु दोष होने की संभावना? यस, आप बनाइए ना, छोटा सा बनाइए। आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, आप 3 कमरे, 4 कमरे, एक गेस्ट के लिए आपके लिए बहुत है। आप मेंटेन तो कर पाएंगे? तो आपने 4 मंजिल मकान बना लिया, 9-10 कमरे बना लिए उसके अंदर, और नौकर ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, यही सारा काम रह गया, तो गुलाम बन के रह गया। आपका जो एक रुतबा था मालिक वाला, वो तो ख़त्म हो गया ना। आप तो सारे दिन झाड़ू पोछे में, सफाई में, रख रखाव में लगे रह गए और तो कोई काम रहा नहीं। तो जितना छोटा और सिंपल हाउस हो उतना रखिए। मैं समझता हूँ ज़्यादा बढ़िया, सुंदर, ये सब, हालांकि हर आदमी को होता है मेरा घर बहुत सुंदर हो, मैं सजाऊँ, यहाँ सजाऊँ, वहाँ सजाऊँ, पर वो उस जाने के चक्कर में इतना भर लेते हैं, पूछिए मत। आप 5-7 साल किसी घर में रह लिए, अगर आपको पता भी नहीं चलेगा इतना आपने अपना सामान इकट्ठा कर लिया, आप सोच भी नहीं सकते। और अपना खाली करना पड़ गया तो कई ट्रक लगाने पड़ेंगे। हमें नहीं पता चलता हम कब क्या खरीद रहा है, क्या रख दिया, कैसे रख दिया। और बहुत सारा सामान तो इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, इस्तेमाल भी नहीं हो रहा। तो बचें इस बात से, सामान कम से कम खरीदें। अब दिवाली आ रही है तो ज़्यादा झाड़ फानूस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपना सिंपल से रहें, सिंपल चीज़ें लाएं, उसमें अपना दिवाली मनाएं। ठीक है सर। कई फ्लैट्स में हमने देखा है कि एक जो वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम, वो बाहर ड्राइंग रूम के गेस्ट के लिए तो खुलता ही है, लेकिन उसका एक दरवाजा किसी एक कमरे के साथ भी अटैच होता है। ये स्थिति ठीक होती है सर आइडियली? कि दोनों दरवाजे में इस्तेमाल करने चाहिए या एक ही करना चाहिए? नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब भी देखिए आपस में बात करेंगे तो हम मॉडर्न टॉयलेट की बात कर रहे हैं। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ सर मैं। अगर हम परंपरागत टॉयलेट की बात करें जहाँ से मल पड़ा रहता है और अगले दिन उठता है, तो वो अभी क्यों है भी नहीं कॉन्सेप्ट। अब तो वो नहीं है सर। हाँ, फिर भी हम मतलब ये मॉडर्न टॉयलेट की बात कर रहे हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और वही आपको बताएंगे कि कैसे होना चाहिए। यस, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दरवाजे हो, 3 दरवाजे हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और सर कई बार घरों में हमने देखा है कि दीवार तो ईंट की होती है, लेकिन आजकल थोड़े फैशनेबल घर बनने लगे हैं तो एक दीवार को या सेमी दीवार को पूरा कांच का कर देते हैं। सर ये ठीक होता है? कांच की आधी दीवार होना लगती तो अच्छी है। नहीं, ठीक होता है अगर वो नॉर्थ में या ईस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अभी एक ने बनाई हुई थी, हम गए थे घर में, उसने मिरर वॉल बना रखी थी पूरी, और वो साउथ में थी। अच्छा। और तो उन्होंने हम बाहर खड़े थे, उन्होंने बताया कि ड्रेसिंग रूम में ना हमने मिरर लगा रखा। मैंने कहा टूटा है? नहीं अभी। कहते ही टूट गया, और इतना बड़ा क्रैक बीच में आया हुआ था। तो अल्टीमेटली उनको बोला कि इसको इमीडिएटली चेंज कराओ और कभी मिरर मत लगाना यहाँ। और उनके बेटे का वो रूम था तो काफ़ी नुकसान उसके बेटे के हो रहे थे, और उसका जो था वो कैरियर स्पॉइल हुआ पड़ा था। अच्छा। हाँ, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो शीशे की दीवार लगाएं तो नॉर्थ में लगाए। ओके। नॉर्थ में लगाइए, ईस्ट में लगाइए। आजकल वो वॉक इन कबर्ड का भी बड़ा रिवाज चला हुआ है, तो उस पर आप लगा सकते हैं। अगर आपके नॉर्थ में है तो लगाइए। नहीं सर, एक शीशा लगाना है कि दीवार पे हम शीशा लगा रहे हैं?
एक हमने दीवार को हटा दिया है, बिल्कुल। उसकी जगह सिर्फ शीशा है जो आर पार दिख रहा है। वो से अच्छा वो ग्लास बोलिए उसको। हाँ, ग्लास। मिरर नहीं, ओके। ग्लास। हाँ वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो लगा सकते तो ग्लास वाली दीवार ठीक है। हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। तो सर वास्तु को लेकर ढेर सारी बातें हो रही हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है सर घरों में कलेश होता है। कलेश तो होता ही रहता है हर घर में, लेकिन कई बार बिना वजह के कलेश होता है। झगड़ा होने के बाद समझ ही नहीं आता है हम झगड़ किस बात कर रहे थे। सर ये बिना वजह के झगड़े जिस घर में हो रहे हैं, कौन सा वास्तु दोष है? देखिए सर, कुछ ना हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं। कभी कभार हो गया, मनमुटाव हो गया, कोई बात हो गई, कहीं आप असहमत नहीं थे तो बात हो गई, तो बस समझ आती है। रोज क्लेश होना और जरा जरा सी बात पे होना, और छोटे अपनी गरिमा को भूल जाना और बड़े अपनी गरिमा को भूल जाएं, ना छोटे छोटे का रोल प्ले करें ना बड़े बड़े का रोल प्ले करें, ये वास्तु दोष है सर। और हर आदमी अपना मुंह बनाए अलग बैठा है, आज मेरी बात नहीं हो रही, सालों हो गए यही माहौल चल रहा है, ये वास्तु दोष है। और ये अक्सर मैंने उन घरों में देखा है जहाँ का नॉर्थ बंद होता है, नॉर्थ ईस्ट बंद होता है। अगर आपका घर साउथ वेस्ट फेसिंग है और नॉर्थ ईस्ट में दूसरा मकान है, आप बच नहीं सकते सर, जो सिम्टम मैंने बताए। ना पैसा रहेगा, ना सुकून रहेगा, ना जिंदगी रहेगी, तीनों चीजें चली जाएंगी। ना रिश्ते रहेंगे, ना रिश्ते रहेंगे। हर आदमी आपको यूज करेगा और आप जो है मेहनत कर करके मर जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। वो बात दूसरी है कि आपका भाग्य बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद, तो आप थोड़ा बहुत सरवाइव कर जाएंगे। अदरवाइज तो सर अगर बेचारे का किसी का भाग्य ढीला हुआ, वो तो बर्बाद। सर कई बार रिश्तों में मैंने देखा है बहुत शिकायतें होती हैं, और अगर दो भाई हैं तो एक भाई करता रहता है और दूसरा ऐश लेता रहता है। Yes, ये कौन सा वास्तु खराब है सर उस भाई का जिसने सब कुछ कर दिया और बाद में फिर वो ठगा सा भी रह जाता है? हाँ, और सारे दोषारोपण भी उस पर हो जाते हैं। ये कौन सा वास्तु है सर? वास्तु भी होता है, भाग्य भी होता है। कुछ लोग लबोरियस होते हैं, उनका मकसद ही जीवन में कुछ करने का होता है, और कुछ लोग ऐश परस्त होते हैं, उनका मकसद ही ऐश करना होता है। तो बाई हुक बाई क्रुक, चाहे किसी का बेवकूफ़ बनाए चाहे कुछ भी करें, उनको अपने ऐश परस्त से मतलब है। और इसी तरीके से जो करने वाला लबोरियस है, जो उसको किसी से मतलब नहीं, उसको अपने काम से मतलब है। उसका कोई ले जाए तो ले जाए, दे जाए तो दे जाए, उसको अपने काम से, मैंने तो मेहनत करनी है तो करनी है। तो ये दो तरीके के लोग होते हैं। दो ही तरीके का वास्तु होता है। जब मैंने आपको बताया आप साउथ में सोने लगते हैं तो आपके अंदर ठहराव आ जाता है और आपको किसी चीज़ की इच्छा कामना नहीं रहती। आप कहते हैं नहीं यार, जो तेरा है भैया तू ले जा, जो मेरा है मुझे दे जा। सर कई बार तो उल्टा भी होता है ना, मेरा भी ले जा और अपना भी ले जा। हाँ, ये भी होता है सर। ये भी होता है। हाँ, ये भी होता है। बड़े केस हमारे सामने ऐसे आए, तो मुझे बोला जी मेरे भाई ऐसे ऐसे कह रहा है। तो मैंने उसका भाग्य देखा, मैंने कहा भाग्य अच्छा मुकद्दर था, मैंने कहा कर दे, अगर कह रहा है तो देना है तो दे दे। कहता जी मेरा मन कर रहा है मैं दे दूँ, फैक्ट्री उसको उसके नाम कर दूँ। मैं कर दे, कोई बात नहीं, तेरी फिर बन जाएगी। तो उसने ऐसा ही हुआ, उसने कर दी, उसने सब दे दिया। अब दे दिया तो 1 साल के बाद समय ख़राब शुरू हुआ तो बड़ा त्रास हुआ उसको। और मुझे कॉल आया कि जी ऐसे ऐसे भाई ने तो बिल्कुल मेरे साथ इस तरीके का बिहेव शुरू कर दिया और मुझे बिल्कुल अलग थलग कर दिया। मैंने कहा 1 साल काट ले किसी तरीके से। अल्टीमेटली 1 साल के बाद दोबारा स्टैब्लिश हुआ और उसने दोबारा फैक्ट्री लगाई, आज बहुत कामयाब है। तो ऐसा होता है सर। तो सर पैतृक संपत्ति में से अपना हक मिलना या ना मिलना, ये भी वास्तु पे डिपेंड करता है? सब कुछ वास्तु पे डिपेंड करता है। सब कुछ वास्तु पे डिपेंड करता है। अगर वास्तु ठीक है, अब वास्तु की जब हम बात करते हैं ना, वास्तु में दोनों चीज़ें होती हैं, आपका भाग्य भी होता है और आपका घर भी होता है। ठीक है। आप अगर आपके भाग्य में है कि आपको पैतृक संपत्ति से कुछ मिले तो ज़रूर मिलेगा। अभी हमारे पास कल एक लेडी आई थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपके पास संपत्ति बहुत है? तो मैं उसकी हॉरोस्कोप देख रहा, मैंने कहा संपत्ति बहुत है। अब वो ना हाँ में जवाब देना ना में जवाब दे। मैंने कहा आपकी मदर से आपको बड़ी संपत्ति मिलनी चाहिए। कहती हाँ जी वो तो है जी, मिली है। अब कितनी मिली है जी? वो 60 एकड़। अरे बाप रे। तो इस तरीके की हॉरोस्कोप होती हैं कि उनके पास पैतृक संपत्ति उनको मिलती है और उन्हीं को मिल जाती है। कि हालांकि भाई भी थे, बहन भी थी, तो वो कहती जी पर मेरे पास इतना शेयर आ गया, तो इसलिए मिलता है सर।
पहले तो आपको आपका जहाँ से मिलना है आपके पैतृक भी तो उस लेवल पे होने चाहिए ना जी, कि आपको इतनी संपत्ति मिले। जिसके बेचारे के पैतृक थे ही नहीं उसको क्या संपत्ति मिलेगी, होता रहे ना भाग्य में। जब है ही नहीं तो क्या मिलेगा, तो होना भी चाहिए जी। ठीक है, लेकिन सर घर में कई समस्याएं बहुत आम होती हैं, जैसे सीलन की समस्या, नल के खराब होने की समस्या, बल्ब के बार बार फ्यूज होने की समस्या, और इन सबसे ऊपर मेड के भाग जाने की समस्या। सब कुछ मिल जाती है, मेड नहीं मिलती। सर ये सारी समस्याएं क्या वास्तु से हो सकती है? मेड आए और रह जाए, क्या करें सर? जिनकी मेड नहीं रुकती ना जी, वो नोटिस करें अपने घर में, उनकी जो रसोई है वो साउथ में है। अच्छा, अगर साउथ में रसोई है तो मेड के रुकने के चांसेस कम है। अगर साउथ में मेड का कमरा है तो भी रुकने के चांसेस कम है। तो इन दोनों स्थितियों में मेड की तो ये पोजीशन होती है कि वो नहीं रुक पाती। दूसरी बात, अगर आपके साउथ में बाथरूम है, टॉयलेट है, किचन है, तो सीपेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे सीलन रहेगी। अगर आपकी किचन है तो दीमक लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, दीमक लग जाएगी आपकी किचन में, और वैसे ही दीमक आपके जीवन में आ जाएगी। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि साउथ को साफ रखिए, कुछ मत बनाइए, ना किचन बनाइए ना वहाँ पे वो आप बाथरूम बनाइए। हम एक घर में गए, ने एंटर किया, जैसे ही एंटर किया सामने किचन, पूरा घर राउंड लगाया हमने, लगा के हम बैठे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी किचन में अभी दीमक लगी है कि नहीं? कहते जी बार बार साफ़ कराते हैं, सारा फर्नीचर दोबारा बनवाते हैं, फिर लग जाती है। अब हमने स्टील और पत्थर का फर्नीचर बनवाया है इसलिए। तो मैंने कहा जी आपके तो मतलब समस्याएं जीवन में भरी पड़ी हैं। कहती हाँ जी। उनका एक बेटा था, मैंने कहा उसकी शादी नहीं हुई अभी, और उसकी एज थी 40 साल। मैंने कहा अभी शादी नहीं हुई? कहते नहीं। तो खैर उनको चेंजेस बताए गए। तो मैं ये बताना चाहता था कि इस तरीके से हमारा ऐसा अनुभव रहा है कि हम जहाँ देख लेते हैं कि इस पोजीशन पे ये चीज़ है, और हम वहाँ उनको अगर बोलते हैं तो ऐसा नहीं होता, वो ना कर दें कि नहीं जी ऐसा नहीं, वो हाँ ही होती है, यस ऐसा है। तो इसलिए जो आप सीपेज की और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो इसका अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के पीछे कारण वास्तु है। सर आप कहते हैं कि बेवजह की चीज़ें घर में इकट्ठा ना करें, और जितना क्लटर है वो साफ करने जल्दी जल्दी। लेकिन सर कई बार देखा है कि जिस प्लॉट में हमने घर बनाया हुआ है उसके बगल में एक प्लॉट है, लेकिन दुनिया भर का कूड़ा लोग वहीं फेंक रहे हैं आके, और वो कूड़ा इकट्ठा वहाँ होता जाता है। बगल में प्लॉट में अगर कूड़ा कोई डाल रहा है तो वो मेरे घर पे भी असर डालेगा? बिल्कुल डालेगा जी, बिल्कुल डालेगा। और ये भी संभावनाएं हैं कि वो आपका जो प्लॉट है वो आपके साउथ में हो, और अगर आपके साउथ में है वो प्लॉट तो आपके लिए बड़ा खतरनाक है। वहाँ पे अगर कूड़े का जमावड़ा हो गया तो आपकी लाइफ हेल कर देगा सर। बाकी डायरेक्शन में तो चल जाएगा, अगर नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। पर हाँ अगर साउथ में है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सर ऐसी स्थिति में क्या करें? क्योंकि जब प्लॉट ले रहे थे तब तो पता नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा बगल में। तो ऐसी स्थिति में कुछ वहाँ बोर्ड वोर्ड लगाएं, कूड़ा डालना मना है, और वहाँ फेंसिंग वगैरह लगाएं, तार की फेंसिंग लगा दें। आप वॉल तो नहीं बना सकते, किसी और पड़ोसी का है तो आप वॉल नहीं बना सकते। अगर पड़ोसी को कह के आप करवा लें, वॉल बना दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अपने घर में कुछ ऐसा चेंज कर लें कि उस कूड़े का असर नहीं आएगा? सर ये सराउंडिंग्स का मैटर है, और ये सराउंडिंग्स से ही निपटेगा। अपने घर में हम कुछ नहीं कर सकते। सर जब आप आसपास की सराउंडिंग की बात करते हैं तो आप देश भर में घूमते हैं, देश से बाहर भी जाते हैं, लेकिन मैं देश की बात करता हूँ। देश भर में घूमते हैं, अलग अलग स्टेट जाते हैं आप, और हर हफ्ते जब मैं आपसे फ़ोन पे बात करता हूँ कुछ कहीं ना कहीं आप बाहर होते हैं। तो सर कौन से स्टेट में या कौन सी जगह में आपको लगता है कि वहाँ लोग वास्तु की समझ ज़्यादा रखते हैं? समझ तो सर ऐसा है, अब जब आदमी परेशान होता है समझ तो अपने आप आ जाती है। अगर मुझे कोई जगह ऐसी लगी कि जहाँ पे वास्तु को बड़ा करना कठिन काम हो जाता है, वो मुझे मुंबई और कलकत्ता लगी। अच्छा। वहाँ पे स्लम एरिया और सारी चीज़ें मतलब इस कदर वहाँ बनी हुई हैं कि चॉल सिस्टम भी है। हाँ, तो वो सिस्टम जो है ना, और अप डाउन्स हैं, आपकी एक रोड ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, तो वो सिस्टम थोड़ा सा हमें समझ नहीं आया। उसमें उसकी वजह से परेशानियाँ बड़ी हुई। हमने एक फ्लैट दिया किसी को, तो उसने फ्लैट लिया और सेटिंग वेटिंग की, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हमने अपने एंड से बहुत बढ़िया
फ्लैट उनको लेके दे दिया, उसका वास्तु भी कर दिया, उन्होंने डिज़ाइन भी करा लिया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। पर उनके साउथ में जो था ना, स्लम एरिया था। अब वो बार बार कुछ ग्रोथ हो उनकी, बार बार कुछ करें, और बड़े हाई लेवल का काम करते थे वो, तो बार बार करें और बार बार फिर झटका लग जाए कोई ना कोई, फिर नीचे, फिर झटका लग जाए, फिर नीचे। तो बड़ी समस्या कि जी क्या है, अब हम भी बड़े परेशान किया यार, ऐसा कैसे हो रहा है। अल्टीमेटली हमने उनका फिर फ्लैट चेंज कराया। ओके। तो जब फ्लैट चेंज करवाया तब उनको जाके फिर 1 साल जब बीता तब उन्होंने कहा जी इस साल हम सेफ रहे, कुछ नहीं हुआ। तो कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। होता क्या है, वो पहाड़ के ऊपर उनका घर बना हुआ था, नीचे से इस तरीके से स्लम एरिया डाउन होता चला जा रहा था, तो वहाँ पे वो दिक्कत जरूर आई। तो ये जो कूड़े के ढेर और ये वो सब चीज़ें होती हैं, ये डेफिनेटली असर करती हैं। लेकिन सर जहाँ कोस्टल एरिया है, समुद्री इलाका है, या फिर हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे भी वास्तु इतना इफेक्ट करता है क्योंकि यहाँ बहुत खुली जगह होती है। सब जगह सर, सब जगह। हम एक बार वहाँ गए हिमाचल में। ओके। तो हमने एक हट ली। ठीक है। जब हट ली हमने तो उस हट में हम 2 रात रहे। मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो शरीर में रहती है, यहाँ दिल्ली में रहते हैं, यहाँ तो वीकनेस रहती है। पर वहाँ जब हम 1 रात सोए, मॉर्निंग में जो फील किया मैंने, वो बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि इतनी एनर्जी बॉडी में आई हुई थी, पूछिए मत। और मैं पहाड़ के ऊपर वहाँ सूर्य उदय का जो सीन होता था और सब चीज़ें वहाँ देखने को मिलती थी। हम लोग पहाड़ के ऊपर 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 पर काफ़ी लंबा चल दिए। तो ये बड़ा मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था कि मेरी बॉडी इतना काम कर पाई। तो 2 दिन हम वहाँ रहे। 2 दिन में जो एनर्जी बूस्ट हुई हमारी, वो हम ही जानते हैं। अब वहाँ से निकले हम, सोलन के पास एक जगह थी, तो हम 1-2 दिन हमने वहाँ भी रहे। वहाँ हट ली हमने। वहाँ हट ली तो हम शाम तक मेरी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठे थके थके, मन नहीं कर रहा यार चलने का, नहीं जाना। दोनों में डिफरेंस क्या था, ये हिल एरिया का मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। एक हिल एरिया के नॉर्थ में वादी थी, घाटी थी। अच्छा। जहाँ हमारी हट थी ऊपर, नॉर्थ में डीप गया हुआ था, और एक के साउथ में डीप गया हुआ था। जब हम दोबारा दूसरी जगह पे रुके, तो ये फर्क था हिल एरिया में। तो इसलिए वास्तु तो हर जगह काम करता है। आप हिल एरिया में रहें, समुद्र में रहें, कहीं भी रहें, वास्तु काम करता है। तो इसलिए वास्तु ने तो अपना काम करना है, तो क्योंकि वास्तु वस्तु है, जहाँ वस्तुएं हैं वहाँ वास्तु है, तो इसलिए काम करना है। ठीक है सर। उत्तराखंड का एक ऐसा गांव है, वैली में गांव है, लेकिन वहाँ क्या होता है, जैसे किसी की डेथ होती है, एक की डेथ हुई तो सर 2, 3, 4, 5 फिर कुछ कुछ अंतराल में कई लोगों की डेथ होती है। और ये अक्सर वो पैटर्न वहाँ देखा हुआ है, जैसे किसी की भी डेथ होती है तो अब लगता है हम लोगों की हाँ अब कुछ और लोग भी जाएंगे, और वो अक्सर होता है। सर ये वास्तु दोष है या एस्ट्रो से संबंधित कुछ है? नहीं, आपने वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ पे शमशान घाट कहाँ है? हाँ, रिवर के पास। रिवर के पास नहीं, डायरेक्शन बताओ सर। अच्छा, डायरेक्शन तो पता नहीं है सर मुझे। आप फोन पे निकाल सकते हैं। हाँ, अगली बार मैं आऊँगा तो डिटेल के साथ आऊँगा। हाँ। तो अगर वही साउथ में अगर वहाँ पे शमशान घाट है, तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। अच्छा। हाँ, अगर ऐसा कुछ है कि इस तरीके से रिपीट होती है चीज़ें, हाँ, तो ये चीज़ जो है वो शमशान घाट की वजह से हो सकती है। मैंने अक्सर बताया आपको कि जो हमारा डेथ रेट है, उस शहर का, उस गांव का डेथ रेट बढ़ जाता है जिस जगह के साउथ में शमशान घाट हो। अच्छा। तो इसलिए वहाँ ऐसे पॉसिबिलिटी है। तो सर डेथ से याद आया कि बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई हमारे घर में कोई बुजुर्ग इतने साल का है कि अब हम चाहते हैं कि उसको मुक्ति मिल जाए, इसका देह प्रस्थान हो जाए, और इच्छा से चाहते हैं क्योंकि वो कष्ट वो भी ना झेले और उनकी वजह से जो बाकी लोग थोड़े से परेशान है वो भी ना हो। सर किसी की मृत्यु ना होना, क्योंकि मृत्यु होना तो आप बहुत बार समझाते हैं, ना होना बहुत उम्र होने के बावजूद भी, क्या ये सर वास्तु दोष है? वास्तु दोष भी हो सकता है और उसके अपने जीन्स भी हो सकते हैं। ओके। दोनों चीज़ें हैं, दोनों कारण हो सकते हैं। पर इसमें एक कारण ये है जो हमने एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि वो शख्स जो है जिसकी डेथ नहीं हो पा रही, वो अक्सर साउथ में सो रहे हैं।
और एक चीज़ इसमें वो सब कहाँ जाता है, जो लोग बैठे एस्ट्रोलॉजी बाँच रहे होते हैं कि जी इसकी मृत्यु 60 साल में हो जाएगी, इसकी मृत्यु 70 साल में हो जाएगी, वो कॉन्सेप्ट कहाँ चला जाता है। अभी एक उस पर बैठा सबकी मृत्यु ही बता रहा होता है कि जी वो अंबानी के बेटे की मृत्यु इस साल में है, सलमान खान की। सर शाहरुख खान के बेटे आर्यन को लेके बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस हो रही हैं सर। यस यार, ये क्या इन्होंने मजाक बना रखा है, ऐसे कैसे होता है। और नहीं होगा, आप उसकी नोट करके रख लीजिए, वीडियो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि उस साल में उसकी मृत्यु होनी है। अब जितने खान है ना, 3 खान, ये शायद 64 के या 65 के पैदा हुए हैं सर। महाभाग्यवान योग है इनका, तो जल्दी मरने वाले नहीं है। आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि आपको कोई भी फिल्म लाइन के अंदर मैक्सिमम लोग आपको लंबी उम्र के मिलेंगे। चाहे आप बात कर लें इसकी, अभी कौन था, वे बहुत फेमस एक्टर था, तो उसकी बात करें, वो भी 90 प्लस। अर्ली डेथ्स भी होती हैं सर, ऐसा होती नहीं हैं, है, बहुत कम। पर जो अच्छे फेमस एक्टर हैं तो वो अच्छी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जिनके भाग्य में प्रसिद्धि है उनकी उम्र भी लंबी है। उम्र भी लंबी है, वो फेमस हैं, वो उनकी बॉडी उसी हिसाब से बन जाती है। सर ये कोई नहीं बताता है। नहीं सर, ये ऐसा होता है। हाँ। देखिए, जो ओवरऑल फिट है वो फिट है, वो बात दूसरी है कि आपका प्लेन क्रैश कर गया, आपकी कार एक्सीडेंट हो गया, वो बात डिफरेंट है। जिसके जो फिट है, जैसे मैंने बताया कि तीनों खान जो हैं, ये 64-65 की मेरे ख्याल से इनकी पैदाइश है, 64-65 की, 60s में ही है। 60 से लेके और 64 तक सब लोग जितने पैदा हुए सब भाग्यवान हैं। अच्छा, तो इसलिए इनकी उम्र भी लंबी होती है। वो बात दूसरी है कि इनको कहीं ऐसी जगह पे शनि बैठ जाए, अदरवाइज ये लंबी उम्र के होते हैं। 90% आप समझ लीजिए अच्छी लंबी उम्र इनको मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, धन मिलता है, पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है, और ये अपने आप को फिट रखते हैं। ओके। तो इसलिए इनकी लंबी उम्र होती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि जी वो अभी मरने जा रहा है। आर्यन के बारे में जैसे आप बता रहे हैं कि जी वो अभी मर जाएगा, ये कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं होगा। सिर्फ डराने की और अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हो और जो फेमस हो रहा हो उसकी भी लंबी उम्र है। सर मैं तो ये समझता था, मेरी 12-13 साल के मुझे ज्योतिषी ने बता दिया था। अच्छा, कि जी 12-13 साल की उम्र है इसकी, इसमें मर जाएगा। मेरा 13 साल में मेरा एक्सीडेंट हुआ, और जब मेरा 13 साल में एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए कि जी ये नहीं बच पाएगा। तो 5-6 घंटे में जब उन्होंने देखा नहीं मर रहा है ये, तो तब उन्होंने मेरे को जो है ट्रीट करना शुरू किया। तो इसलिए मैं आज तक जिंदा हूँ। मैं समझता हूँ ये मेरे 13 साल के बाद की जितनी एज है मुझे बोनस है। तो तभी मैं बोलता हूँ कि ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है कि ये शख्स उस दिन मरेगा। ये शख्स उस दिन मरेगा जब उसकी बॉडी काम करना बंद कर देगी, तब मृत्यु है। बॉडी, हमारी मृत्यु बॉडी की होती है, हमारी नहीं होती सर। राम कुमार मर गया, बॉडी उसकी पड़ी है, राम कुमार उसमें से निकल गया, वो बॉडी खत्म हो गई इसलिए वो निकल गया, छोड़ गया, दोबारा आएगा ना दूसरे शरीर के अंदर। तो इसलिए जो हमारे मृत्यु होती है वो हमारी बॉडी की होती है। अदरवाइज तो वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्याति सन्याति नवानि देहि। तो जैसे हम अपने नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, पुराने वस्त्र त्याग कर, इसी तरीके से हमारी आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। और आप कितना भी जी सकते हैं, आप किसी से प्रेडिक्ट करा लीजिए, मैं आज इस मुकाम पे हूँ, प्रेडिक्ट करा लीजिए कि तेरी मृत्यु इस दिन है और मेरे पास आएगी, नहीं मरेगा सर, वो उस दिन नहीं मरेगा। पहले मर जाए कह नहीं सकता, बाद में मर जाए कह नहीं सकता, वो उस दिन नहीं मरेगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है सर, आप स्वास्थ्य की बात भी करते हैं, पैसे की बात भी करते हैं, किस्मत की बात भी करते हैं, लेकिन शिक्षा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारे पूरे जीवन में। सर कई स्कूलों के रिजल्ट बहुत बढ़िया होते हैं, कई के बहुत घटिया होते हैं, कई के बहुत एवरेज होते हैं, और एक ही लोकेलिटी में लगभग स्कूल सारे होते हैं। सर क्या स्कूलों पे भी वास्तु का असर है कि उनके बच्चों का रिजल्ट ऐसा आता है? सर हर चीज पे, स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल का नाम, उसके नाम किस अक्षर से शुरू हो रहा है, क्या नाम रखा है, स्कूल के ओनर का नाम,
ओनर का भाग्य, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उसको फेमस होना है, उसकी अचीवमेंट होनी है और नहीं होनी, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन सर वेकेशन प्लान करते वक्त भी क्या हमें उन जगहों के बारे में पहले समझ लेना चाहिए जहां हम घूमने जाते हैं अपने परिवार के साथ, जिससे कोई अप्रिय घटना हमारे साथ ना हो? यस यस, बिल्कुल समझ। कोई एडवाइस सर इसको लेके? भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप साउथ को थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर साउथ में आपने जाना है तो बड़े तरीके से पहले ऐसे प्लानिंग करें, बहुत लंबी प्लानिंग करें, और उसके बाद आप आराम आराम से निकलें। अच्छा। अपने से जहाँ आप रहते हैं, नॉर्थ में ईस्ट में जाइए आप, तो हादसों के चांसेस कम मिलेंगे आप। ओके। होते हैं हादसे भी, उधर भी होते हैं पर कम। आप जब साउथ की तरफ जाएंगे तो हादसे के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो मेरा अनुभव यही रहा, मेरा खुद का भी अनुभव रहा, और मैं लोगों के भी मेरे विचार सुने, उन्होंने भी मुझे बताया कि जी ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया। तो ऐसा होता है। साउथ में जाना है आपने थोड़ा सा, अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप एंजॉय करेंगे। अगर ज़रा सी भी आप में कमी है तो डेफिनेटली आप मिस करेंगे कुछ ना कुछ। तो गोवा चले जाएं सर? गोवा भी साउथ में है सर। हाँ, तभी पूछा मैंने। पॉडकास्ट के आखिरी सेगमेंट में है सर, और आपको पता है कि अभी पॉडकास्ट थोड़ा सा सुरीला भी होता है सर। क्या मेरे व्यूअर्स को आज सुनाने जा रहे हैं? क्या सुनाए सर? है कौन जहाँ है वो ये फैसले करता है, कब किस को बनाना है, कब किस को मिटाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, किस धुंध से आना है, किस धुंध में जाना है। इंसान समझता है वो इल्म का सागर है, इंसान समझता है वो इल्म का सागर है। उसने अभी दुनिया की एक बूंद को जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। तो ठीक है सर, ये जीवन की धुंध हम और आप मिलके कोशिश करेंगे थोड़ी थोड़ी सही लोगों के जीवन से हटा सके। बहुत शुक्रिया सर, आप समय निकालते हैं और आते हैं। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। आपके सारे सवालों को हमने शामिल करने की कोशिश की है। आप जानते हैं वास्तु ग्लोबल पे सर शुक्रवार को शाम 6 बजे मिलते हैं। घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट पे महीने में एक बार मुलाकात, और घनश्याम उपाध्याय शो पर भी सर आपके लिए एक्सक्लूसिवली आते हैं। तो बस यूं ही साथ निभाते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।